गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे आप। स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रमचय और संचय। तो प्यारे बच्चों, इसको हम प्यार से बोलते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, राइट। तो सबसे पहले बात आती है परमुटेशन की और उसके बाद आती है कॉम्बिनेशन की। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगा इस चीज़ को। मैं बोलता हूँ कि पहले आएगा आपका कॉम्बिनेशन, फिर आएगा आपका परमुटेशन, राइट। यानी कि पहले संचय होगा और फिर क्रमचय होगा। क्योंकि एक्चुअली जो संचय होता है प्यारे बच्चों, यानी जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका मतलब क्या है। यानी कि जो संचय है आपके पास, संचय का मतलब होगा आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि चुनाव या चुनना। अब भाई किस चीज़ को चुनना, कि अगर आपके पास कोई भी समूह है और उसमें से आपने कुछ, उस समूह में से कुछ चीज़ों को लेना है, ठीक है, यानी कुछ चीज़ों को चुनना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, संचय की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर सपोज आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक है ए, दूसरा है बी और सी, ठीक है, समझ में बात आई। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि आखिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आखिर है कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँगा, जैसे कि आपके पास 3 चीज़ें हैं ए बी सी, और आपको इनमें से मैं बोलूँगा कि 2 चीज़ें आपने चुननी है, ठीक है। तो आप चुनने का तरीका क्या होगा भाई, चुनाव का तरीका या चुनने का वे या तरीका क्या होगा। आप एक टाइम में क्या ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, ए और बी ले सकते हैं। दूसरे में आप बी सी ले सकते हैं। भाई ये तो ए और बी को चुनोगे 3 में से, समझ में बात है। ये तो ए बी बनाओगे या फिर बी सी बनाओगे, बी और सी को भी चुन सकते हैं क्योंकि आप फ्री है, ठीक है। और ये तो फिर आप क्या करेंगे, ए सी को चुनेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बने, 3, 1 2 3। क्लियर है। अब बात आती है प्यारे बच्चों परमुटेशन की, कि आखिर परमुटेशन क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि संचय आपको समझ में आया होगा कि किसी समूह में से यानी किसी ग्रुप में से अगर हमने कुछ चीज़ों को निकालना है, कुछ चीज़ों का आपने सिलेक्शन करना है, चुनना है, तो वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं, राइट। और अब बात आती है यहाँ पे परमुटेशन की यानी कि क्रमचय की। अब मैं इसी चीज़ में बोलता हूँ कि जब किसी भी ग्रुप से आपने दो, जैसे यहाँ पे 3 चीज़ें थी ए बी सी, उसमें से आपने 2 चीज़ों को निकाल दिया, ए और बी को, या बी और सी को, ए सी को। लेकिन आप अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्रमचय की, तो क्रमचय का मतलब यानी कि परमुटेशन का मतलब ही बच्चों होता है क्रमचय, यानी क्रम का ध्यान रखना, क्रम निर्धारण। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा क्रम निर्धारण, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे क्रम का बहुत, यानी कि ऑर्डर उसका जो है उसका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑर्डर को फॉलो कर रहा है या किस ऑर्डर में हम उसको रख सकते हैं। समझ में बात आई। यानी कि परमुटेशन में हम क्या करते हैं, क्रम का ध्यान रखते हैं, यानी कि एक प्रबंधन है, यानी कि एक मैनेजमेंट है कि हम कैसे उन चीज़ों को, मतलब कोई ग्रुप था जैसे ए और बी सी का, जैसे मैं यहाँ पे दोबारा बताना चाहूँगा कि ए बी सी आपके पास 3 चीज़ें थी, और आपने, मैं बोलूँगा कि बताओ कितने क्रम निर्धारित हो सकते हैं, यानी कि इनका क्रमचय निकालो। तो आप क्या करोगे, पहले सेलेक्शन तो करोगे। तो सिलेक्शन सबसे पहले, मैंने इसलिए बोला कि क्रमचय से पहले क्या होता है, आपका संचय होता है, ठीक है। तो संचय में आपके क्या आए थे भाई, ए बी, बी सी और ए सी। लेकिन ये आपका संचय हुआ। लेकिन अगर मैं क्रमचय की बात करूँ प्यारे बच्चों, तो कॉम्बिनेशन के बाद ही, यानी कि चुनने के बाद ही भाई आपने ए बी लिखा तो आप बी ए भी तो लिख सकते थे, आपने बी सी लिखा तो आप सी बी भी तो लिख सकते थे, आपने ए सी लिखा तो क्या आप सी ए नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ पे आपने देखा प्यारे बच्चों कि टोटल जो है 6 परमुटेशन यानी कि 6 कॉम्बिनेशन आपके, सॉरी 6 क्रमचय आपके बने, ठीक है। तो आपको उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आखिर हम संचय किस केस में बोलेंगे और क्रमचय किस केस में बनेंगे या बोलेंगे, ठीक है। क्रमचय का मतलब होता है क्रम का ध्यान देना। यहाँ पे आपने क्रम का ध्यान दिया, ए बी लिखा, तो भैया बी ए ने क्या बिगाड़ा आपका, आपने बी सी, सपोज 3 लोग हैं ए बी सी, ए को आपने आगे खड़ा किया, बी को पीछे। लेकिन क्या पता बी नाराज हो जाए, बी बोले नहीं भाई मैंने क्या बिगाड़ा, मुझे आगे रखना है, तो बी ए भी तो हो सकता है। आपने बी को आगे रखा, सी को पीछे रखा। सी से आपकी क्या दुश्मनी थी, सी को आप आगे भी रख सकते हो, बी को पीछे भी रख सकते हो। या मतलब कहने का मतलब है कि यू हैव टू फ्री, यू कैन पुट या यू कैन गिव अ प्लेस टू ए बी सी टू एनीवेयर, ठीक है। यानी कि आप वहाँ पे आप इसका प्लेस कुछ भी रख सकते हैं, आप ए बी को बी ए लिख सकते हैं, बी सी को सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आप देखेंगे बच्चों कि जो क्रमचय होगा वो टोटल नंबर ऑफ जो आपके परमुटेशंस है देयर विल बी 6, राइट। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिखा है अंक 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पे अंक दिए हैं 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। देखो आपके पास अंक क्या क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दे अंक,
यानी कि आपने थोड़ा सा ये लिखना है, दे गए अंक है जो आपके पास वो है 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन आपको कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंक की संख्या बनानी है, ठीक है। 3 अंक की संख्या, यानी कि 3 अंक की संख्या कैसे बनेगी भाई? उनकी जगह मैंने ये कर लिया 1, 2, 3, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहीं तक आएगा। उसमें 3 अंक की संख्या बनानी है, समझ में बात आई? लेकिन बच्चों उसमें उसने ये दे दिया क्वेश्चन वाले ने कि यदि, यानी कि इफ अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन विल बी अलाउड इन दिस फर्स्ट केस, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो आप यहाँ देखेंगे यार कि आपको इनमें से क्या चूज करने, सिर्फ 3 ही अंक चूज करने, मतलब 3 अंकों की संख्या बनाए। तो यहाँ पे आपके पास कितने तरह हैं कि आप यहाँ पे कितने तरीके से इस स्थान को भर सकते हैं भाई। आप यहाँ पे 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं और 5 भी यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं आप। इसका मतलब आपके पास कुल तरीके कितने हो गए? 5 तरीके से आप भर सकते से। तरीके तो 5 है ना। आपने हो सकता है कोई बच्चा 1 भरे यहाँ पे, नहीं दूसरे ने कहा नहीं 1 नहीं भरना सर 2 भरिए, 2 भर से कोई 3 भर सकता है, कोई 4 भर सकता है, कोई 5 भर सकता है। तो कुल तरीके की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 5 का मतलब ये नहीं कि मैंने ये 5 यहाँ पे उठा के रख दिया। 5 का मतलब कतई ये नहीं है प्यारे बच्चों। 5 का मतलब है कि कुल कितने हुए हैं भाई। हम फर्स्ट, यानी जो यूनिट प्लेस आपका इकाई का स्थान है, उसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति, यानी कि जो अंक आपने यहाँ पे रख लिया वो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भाई आपने अगर यहाँ पे 1 पुट कर लिया तो दोबारा आप 1 रख सकते हो ना यहाँ पे, सही। या 2 रख लिया तो 2 यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हो। तो आप देखेंगे कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति आपको दी गई है तो इसको भी भरने के कितने तरीके हो जाते हैं? 5 तरीके हो जाएंगे। और इसको भी भरने के 5 तरीके हो जाएंगे। इनके बीच लगा देंगे हम गुणा। क्यों लगाएंगे गुणा? क्योंकि हम इसको 5 तरीके से भर सकते हैं और इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं और इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज़ पे बहुत जोर दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ मैं। और जब कभी भी गणित में और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है हमेशा इनटू। या का मतलब अगर मैं या बोलता, या तो ये, या तो ये, या फिर ये। या का मतलब होता है आपका प्लस। समझ में बात आई? ये आपको बेसिक चीज़ें बच्चों समझनी होगी। तो आप देखेंगे 5 पंजे 25, पंजे 125, यानी 5 5 जा 25, 5 जा 125 वे, यानी कि तरीके से आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपके पास, दूसरा इसका पार्ट है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। भाई अगर पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो कैसे बनाएगा? देखो आपने यहाँ पे तो 5 तरीके से आपने भर सकते हैं, क्योंकि आप पहले शुरू में यही भर रहे हैं भाई, ये आपके 5 अंक है तो आप यहाँ पे 5 करते हैं। लेकिन आपने अगर यहाँ पे 2 भर दिया, यहाँ पे सब 2 भर दिया आपने, तो बेटा यहाँ पे दोबारा 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुमति नहीं है। इसका मतलब 2 तो गया, तो बचे कितने तरीके? 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे 4। फिर जो आपने सब यहाँ पे 4 भर दिया था, तो अब आपके पास 4 भी गया, तो आपके पास कितने बचे हैं? 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पे आपके कितने तरीके बचे हैं? 3। और इनके बीच लगा दो इनटू, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौको 20 और 20 दिया 60। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे है, लेकिन यहाँ पे उसने एक चीज़ आपको दे दी, ध्यान दीजिएगा, सम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप लिख लेना इसको कि 3 अंक सपोज है, पहले समझ लीजिए बेसिक। अब प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ पे अगर सम संख्या बनानी है तो सम संख्या क्या होती है? जिसका इकाई अंक क्या हो भाई, सम संख्या होनी चाहिए। तो इकाई अंक क्या हो सकते हैं? यहाँ पे आप 6 भर सकते हैं, यहाँ पे आप 4 भर सकते हैं, यहाँ पे आप 2 भर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था यहाँ पे कि यहाँ पे आप 5 के 5 भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या का कोई मतलब नहीं था। ध्यान देना इस बात को। तो यानी कि जो ये वाला प्लेस होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आपने सम संख्या निकालें तो आपको पता होना चाहिए, जो सम संख्या वो होती है कि जिसके इकाई का अंक सम संख्या ही हो। तो यहाँ पे सम संख्या यानी कि 6 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है या 2 आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको भरने के कितने तरीके हैं। इसको भरने के कितने तरीके निकले आपके? 3, क्योंकि यहाँ पे 6 भर सकते हैं, या फिर 4 भर सकते हैं, या फिर 2 ही भर सकते हैं, ठीक है। समझ बात आई? और यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो अगर भाई पुनरावृत्ति की अनुमति, यानी कि जो अगर आपने यहाँ पे 6 भर ले तो 6 यहाँ पे भी भर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसको भर सकते हैं आप 6 तरीके से, और इसको भी भर सकते हैं 6 तरीके। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 6 गुणा 6 गुणा 3, यानी कि 6 6 36, और 36 तियाँ कितना होता है? गुणा कर लीजिए, 36 तियाँ कितना? 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9, 108, 108 वे। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि 108 तरीके से आप क्या बना सकते हैं? अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 108 जो है सम संख्या बनाई जा सकती है, 108 तरीके आपके पास अवेलेबल यहाँ पे हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।